नमस्कार, मैं मीनाक्षी कहानी कहते सुनते से आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई। एक बार की बात है, हिमाचल की पहाड़ियों पर कमल नाम का एक व्यक्ति रहता था। कमल के पास एक छोटा सा सेब का बागान था। उसके सेब बहुत फेमस थे, बड़े ही उम्दा होते थे, सुर्ख लाल रंग का, बिल्कुल करारे, रस भरे, एक मीठी सी खुशबू और स्वाद बेजोड़। दूर दूर से लोग कमल के बागान के एप्पल लेने आया करते थे। और इसी बात का तो कमल को भी गुरूर था। वह अपने बाग का पूरा ख्याल रखता। लेकिन एक दिन जब वह बाग में पहुंचा तो उसने देखा कि एक पेड़ की ऊंची सी डाल के ऊपर जो एप्पल लगा था उस पर एक भूरा धब्बा था। कमल ने सोचा, ये क्या, मेरे बागान के पेड़ में सड़ा हुआ एप्पल, ये कैसे हो सकता है। अब वो इस बात को लेकर बड़ा परेशान हो गया। उसे लगा मैं क्या करूं। फिर अचानक उसे लगा कि नहीं, मैं इसको तोड़ के फेंक देता हूं। अब चूंकि एप्पल जो है वो ऊपर लगा हुआ था तो कमल जाकर एक लंबा सा बांस लेकर आ गया और उस बांस से लेकर उस सड़े हुए एप्पल पे निशाना लगाकर ठाड़ करके मारा। लेकिन बांस इतना लंबा था कि जब ऊपर उसे मारता तो वो बांस लहरा कर इधर उधर लग जाता, और जब इधर उधर लगता तो कुछ अच्छे एप्पल्स टप 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 करके गिर जाते। जब 4, 5, 6 बार जो है कमल ने बांस से एप्पल गिराने की कोशिश की और एप्पल नहीं गिरा। एक तो कमल थक भी गया था और बड़ा परेशान हो गया कि करूं तो क्या करूं। फिर उसने सोचा, क्या पता कल सुबह खुद ब खुद गिर जाए, सड़ा हुआ एप्पल तो है। सोचकर वो घर चला गया, लेकिन उसे बार बार उस सड़े एप्पल का ही ख्याल आ रहा था। दूसरे दिन सुबह वह फिर पहुंच गया और उसकी नजर सीधा उस सड़े एप्पल पे ही पहुंची। अरे ये अभी भी वही है, अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। फिर कमल ने सोचा, क्यों ना मैं गुलेल से इसे गिरा दूं। और ये बात उसे बहुत अच्छी लग गई। घर गया, गुलेल लेके आया और निशाना लगा के मारा ठाप। लेकिन इसे कमल बागबान तो अच्छा था, लेकिन निशानेबाज तो जब उसने उस सड़े एप्पल पर निशाना मारा तो वो बगल में जाके लगा और वहां से एक एप्पल गिरा टप। अब टप 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 यही चलता रहा, लेकिन वो सड़ा एप्पल वही था। कमल को बड़ा गुस्सा आ जा रहा था, परेशान हो रहा था, लेकिन अब वो वापस घर चला गया। अब दिमाग लगाता रहा कि क्या करूं। दिन भर उसे उस सड़े एप्पल के सिवा और कोई ख्याल नहीं आ रहे थे। अब तीसरे दिन सुबह जो है वो बड़ी उम्मीद से पहुंचा कि आज तो एप्पल गिर ही गया होगा, लेकिन वो तो वही था। अब कमल को बहुत गुस्सा आ गया। उसने क्या किया, जिस डाल पे वो एप्पल लगा है ना, उस डाल को पकड़कर उसे जोर जोर से हिलाने लगा। अब हुआ क्या, वो सड़ा एप्पल तो गिरा नहीं, लेकिन बाकी अच्छे एप्पल करके नीचे गिर गए। कमल को बहुत गुस्सा आया और वो घर चला गया। उसका दिन का चैन, रात की नींद पूरी उड़ गई। अब रात भर तो कमल सोया नहीं, और जब सुबह हुई तो कमल सोचने लगा, आखिर मैं करूं तो क्या करूं। तब उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं उस डाल को ही काट के फेंक दूं जिस पर वो सड़ा एप्पल है। ये सोचकर कमल आरे लेकर बाग में पहुंच जाता है, और जब वो उस पेड़ तक पहुंचता है तभी उसके पैरों पे कुछ लगता है और वो लड़खड़ाते हुए नीचे देखता है। तब कमल देखता है कि उस पेड़ के नीचे ढेर सारे एप्पल पड़े हुए हैं। ये वो एप्पल्स हैं जो पिछले 3 दिनों से टप 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 करके गिर रहे थे, जिस पर कमल का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। कमल जब उन एप्पल को देखता है तो देखता है कि वो पिछले 3 दिनों से वहां पड़े पड़े सड़ गए थे। कमल आरी एक तरफ फेंक कर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और सोचने लगता है, मैं एक सड़े एप्पल के चक्कर में इतने सारे अच्छे एप्पल को खराब कर दिया। वैसे हम सब भी ऐसा ही करते हैं ना। जिंदगी में एक आध छोटी सी प्रॉब्लम हो, चाहे वो पैसों की या फिर हेल्थ की, हमारा पूरा ध्यान तो उसी पे रहता है। लेकिन जो छोटी छोटी हसीन खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में रहती हैं, हम उस
प्रॉब्लम के चक्कर में इन खुशियों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं। और अगर आप भी मेरी इस कहानी से रिलेट कर पा रहे हैं तो इस कहानी को लाइक कीजिए ना, शेयर करिए अपने उन दोस्तों से जो आपको लगता है कि वो भी रिलेट कर पाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना। छोटी बड़ी कई कहानियाँ लेकर वापस आऊँगी मैं। नमस्कार।